हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल के अंदर आप सभी का स्वागत है। आप सभी साथियों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट आप सभी साथियों के साथ लेकर आ चुका हूं, यानी कि बात करने वाला हूं आप सभी साथियों के लिए नर्सिंग की जो आपकी वैकेंसी है। फिर से आप सभी साथियों के लिए ऑफिशियल आपका जो नोटिफिकेशन है वो नोटिफिकेशन आपका रिलीज हो चुका है, यानी कि आपकी जो वैकेंसी है डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सोसाइटी डीएचएस की तरफ से आपकी जो वैकेंसी है वो आप सभी साथियों की यहाँ पर क्या कर दी गई है, प्रोवाइड आपको करवा दी गई है। कंप्लीटली आपको वन बाय वन करके एक एक पोस्ट के बारे में डिटेल में चर्चा करूंगा। उससे पहले आप सभी साथियों को बता दूं कि आपकी जो वैकेंसी है ये होंगी आपकी मेरिट के आधार पर, यानी कि इसके अंदर आपका कोई भी कॉम्पिटिटिव जो एग्ज़ाम है वो आपका नहीं होगा। बिना कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के आपको जो भर्ती है वो आप सभी साथियों को यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। इसके अंदर देख लीजिएगा, मेडिकल ऑफिसर की आपकी जो पोस्ट है वो आपकी रहने वाली है। स्टाफ नर्स की आपको जो पोस्ट है वो आपको देखने को मिल जाएगी। हेल्थ जो आपकी इंस्पेक्टर की पोस्ट रहेगी। इसके अलावा आपको मल्टीपर्पज़ हॉस्पिटल वर्कर की पोस्ट है। लैब टेक्नीशियन की आपको पोस्ट देखने को मिल जाएगी। फार्मासिस्ट की पोस्ट है। एएनएम की पोस्ट है। इसके अलावा आपको मैं बता दूं कि फिजियोथेरेपिस्ट, ड्राइवर और भी आपकी काफ़ी सारी अलग अलग जो पोस्ट है वो आप सभी साथियों के लिए यहाँ पर क्या कर दिए हैं, प्रोवाइड आपको करवा दी गई हैं। क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेंगे, सारी चीज़ों के बारे में मैं बिल्कुल से डिस्कस करूंगा। सबसे पहले आप सभी साथियों को बता दूं कि मेडिकल ऑफिसर की पोस्ट है जिसके अंदर एमबीबीएस जो कैंडिडेट है वो इस वैकेंसीज को क्या कर पाएंगे, अप्लाई कर पाएंगे। स्टाफ नर्स की आपकी जो पोस्ट है, जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी और बीएससी नर्सिंग जो कैंडिडेट है वो इस वैकेंसीज को अप्लाई करेंगे, या फिर इससे इक्विवेलेंट वाले जो कैंडिडेट हैं वो भी क्या कर सकते हैं, इस वैकेंसीज को अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि अगर मैं नर्सिंग की वैकेंसी की बात करूं तो चाहे आपने क्या कर रखा है, जीएनएम कर रखा है, वो भी इस वैकेंसीज को अप्लाई करेंगे। बीएससी नर्सिंग जो कैंडिडेट है वो भी इस वैकेंसीज को अप्लाई करेंगे। पोस्ट बीएससी नर्सिंग कैंडिडेट है वो भी इस वैकेंसीज को अप्लाई करेंगे। और जो एमएससी नर्सिंग कैंडिडेट हैं वो भी क्या कर सकते हैं, इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि चाहे आपने नर्सिंग के अंदर डिग्री कर रखा है या फिर आपने नर्सिंग के अंदर डिप्लोमा कर रखा है, ठीक है। डिग्री और डिप्लोमा वाले जो कैंडिडेट है वो इस वैकेंसीज को अप्लाई कर पाएंगे, वो इस भर्ती के लिए एलिजिबल्स रहेंगे। मल्टीपर्पज़ है हॉस्पिटल्स है, इसके लिए 8th स्टैंडर्ड वाले जो कैंडिडेट हैं, यानी कि जिन्होंने 8th पास कर रखा है वो कैंडिडेट भी इस वैकेंसीज को अप्लाई कर सकते हैं। लैब टेक्नीशियन की पोस्ट की अगर मैं बात करूँ तो लैब टेक्नीशियन की इस पोस्ट के लिए जिन्होंने डीएमएलटी कर रखा है वो कैंडिडेट इस वैकेंसीज को अप्लाई करेंगे। जिन्होंने बीएमएलटी कर रखा है वो कैंडिडेट इस वैकेंसीज को अप्लाई करेंगे। यानी कि बीएमएलटी और डीएमएलटी वाले जो कैंडिडेट हैं वो इस वैकेंसीज को अप्लाई कर सकते हैं, वो इस भर्ती के लिए एलिजिबल्स रहेंगे। इसके अलावा अगर यहाँ पर मैं फार्मासिस्ट की वैकेंसी की आप सभी साथियों के बारे में बताऊँ तो फार्मासिस्ट की जो आपकी वैकेंसी है इसके लिए बी फार्मा वाले जो कैंडिडेट हैं वो अप्लाई करेंगे और डी फार्मा वाले जो कैंडिडेट हैं वो इस वैकेंसीज को अप्लाई करेंगे। यानी कि चाहे आपने बी फार्मा कर रखा है तो भी आप अप्लाई करेंगे, चाहे आपने डी फार्मा कर रखा है तो भी आप क्या करेंगे, इस वैकेंसीज को अप्लाई करेंगे। इसके अलावा आपकी जो एएनएम की पोस्ट है, एएनएम की पोस्ट के लिए आपको मैं बता दूं ऑक्सिलरी नर्स एंड मिडवाइफरी वाला जो आपका कोर्स है, यानी कि आपका जो एएनएम का कोर्स है वो कंप्लीट होना चाहिए। अगर आपका एएनएम का कोर्स है तो बिल्कुल से आप इस वैकेंसीज को क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। अर्बन हेल्थ मैनेजर जिसके अंदर एमएससी नर्सिंग होना, यानी कि या साथ में जो बीएससी नर्सिंग कैंडिडेट है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। फिजियोथेरेपिस्ट, ड्राइवर और काफ़ी सारी अलग अलग पोस्ट आपको यहाँ पर क्या कर दी है, प्रोवाइड आपको करवा दी है। सैलरी की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर देख लीजिएगा, आपको 90,000 यानी कि 19,000 रुपये से लेकर और आपकी यहाँ पर सैलरी रहेगी 68,000 तक, यानी कि 19,000 से 68,000 रुपये तक आपकी जो सैलरी है वो आपको देखने को मिल जाएगी। तो सैलरी के लिए आप बिल्कुल निश्चिंत रहो, ठीक ठाक आपकी जो सैलरी है वो आपकी रहने वाली है। एज लिमिट की अगर मैं बात करूँ तो मिनिमम एज लिमिट आपको 18 ईयर, मैक्सिमम एज लिमिट आपको 35 ईयर, यानी कि 18 से 35 ईयर तक के जो कैंडिडेट हैं वो इस वैकेंसीज को अप्लाई करेंगे। लेकिन इसके अलावा आपका जो गवर्नमेंट रूल के हिसाब से जो रिलैक्सेशन रहेगा वो रिलैक्सेशन आपको ज़रूर से यहाँ पर देखने को मिलेगा। और अलग अलग कैटेगरी वाइज आपका जो रिलैक्सेशन है वो आपका यहाँ पर रहने वाला है। जैसे कि मैं ओबीसी कैटेगरी की बात करूँ तो ओबीसी कैटेगरी के लिए आपको 3 ईयर का जो रिलैक्सेशन है वो आपको देखने को मिल जाएगा। एससी और एसटी कैटेगरी की बात करूं तो आपको 5 ईयर का जो रिलैक्सेशन है वो आपको देखने को मिल जाएगा। और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट की अगर मैं बात करूं तो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए जो 10 ईयर का जो आपका रिलैक्सेशन है वो आपको देखने को मिल जाएगा। इस प्रकार से आपका अलग अलग कैटेगरी वाइज जो रिलैक्सेशन है वो आपका यहाँ पर रहने वाला है। और सबसे इम्पोर्टेंट अपडेट आप सभी साथियों को यहाँ पर बता दूं कि इसके अंदर देख लीजिएगा आपका जो सिलेक्शन है, क्योंकि काफ़ी सारे कैंडिडेट मेरे पास फिर से कमेंट करेंगे, तो आप सभी साथियों को बता दूं कि इस भर्ती का आपका जो सिलेक्शन रहेगा वो सिलेक्शन रहेगा आपका मेरिट के आधार पर। यानी कि इसके अंदर कोई भी आपका सीबीटी जो एग्ज़ाम है
वो आपका नहीं होगा। मेरिट के आधार पर आपका जो सिलेक्शन है वो आपको देखने को मिलेगा। तो बिल्कुल से आप इस वैकेंसीज़ को क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे, क्योंकि सिर्फ आपको करना क्या है, एप्लीकेशन फॉर्म को आपको फिल करना है। उसके बाद में आपका जो सिलेक्शन है वो सिलेक्शन आपका यहाँ पर क्या किया जाएगा, मेरिट के आधार पर आपका करवाया जाएगा। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सोसाइटी DHS NHM नेशनल हेल्थ मिशन की तरफ से वैकेंसी आपकी रिलीज़ कर दी गई है और इसका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, एज लिमिट है, इसकी सैलरी है और साथ में आपको जो एज का रिलैक्सेशन है वो मैंने आपको बता दिया है कि अलग अलग कैटेगरी वाइज आपका जो रिलैक्सेशन है वो आपको यहाँ पर प्रोवाइड करवा दिया गया है। इसके अंदर ऑफिशियल नोटिफिकेशंस आपका जारी हो चुका है और यहाँ पर देख लीजिएगा इस भर्ती की आपकी जो लास्ट डेट रहेगी, यानी कि कब तक आप इस वैकेंसीज़ को अप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर देख लीजिएगा आप इस वैकेंसीज़ को अप्लाई करेंगे 20 जुलाई, यानी कि 20 जुलाई तक आप क्या कर पाओगे, इस वैकेंसीज़ को आप अप्लाई कर पाओगे। तो जो भी इंटरेस्टिंग कैंडिडेट हैं, जो भी इस वैकेंसीज़ को अप्लाई करना चाहते हैं या फिर अगर आप इच्छुक हैं इस भर्ती को भरने के लिए, तो बिल्कुल से आप क्या करेंगे, इस वैकेंसीज़ को अप्लाई कर दीजिएगा। कोई भी डाउट हो, किसी भी प्रकार का डाउट हो, आप सभी साथियों को बता दूं कि आपके लिए जो कमेंट बॉक्स है वो आपका फ़िलहाल में ओपन है और मैं कोशिश कर रहा हूं, कल से सभी साथियों के मैंने रिप्लाई भी किए हैं और आपको मैं रेगुलरली बता दूं कि मैं रेगुलरली आपके जो कमेंट बॉक्स है उसके अंदर आपके कमेंट रीड कर रहा हूँ और आपको मैं कंटिन्यू रिप्लाई दूंगा, कंटिन्यू आपके जो डाउट है वो क्लियर करूँगा। साथ में आपको DHS की तरफ से वैकेंसी आपकी निकाल दी गई है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन के साथ मैंने आपको जो अपडेट है वो अपडेट आपको यहाँ पर शेयर कर दी है, ठीक है। तो बिल्कुल से अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी, अगर आपको ये अपडेट अच्छी लगी, तो आपके पास जितने भी ग्रुप्स हैं सभी ग्रुप्स के अंदर क्या कर दो, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को फैला दो, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दो। चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को प्रेस कर लो। जिन साथियों ने अभी तक कुमार मनीष एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उन साथियों को बता दो कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। आपको कंटिन्यू अपडेट और कंटिन्यू नर्सिंग की जितनी भी अपडेट्स हैं, नर्सिंग की जितनी भी वैकेंसियाँ हैं, सभी वैकेंसियाँ आप सभी साथियों के साथ यहाँ पर शेयर करता रहूँगा। बाकी मिलते हैं कोई नई अपडेट के साथ, कोई प्यारी सी और शानदार सी इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू सो मच।